बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज से 11 माह कबल इमरान खान की हुकूमत को एक साजिश के तहत छीन लिया गया, जिस पर इमरान खान ने आवाम से राब्ते रखे और सियासी कामयाबियों के बाद आवाम इस वक्त इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है। इसके बाद आजकल असम्बली में पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। कभी इम्कान है एतजाज़ अहसन साहब के मुताबिक कि हर हाल में इलेक्शन होंगे और इलेक्शन होना क्योंकि आइन की रिक्वायरमेंट है, मावराए आइन कोई अदालत काम नहीं कर सकती। तमाम अदारे चाहे किसी किस्म के हो या जमहूरी लोग, ये आइन के ताबे होते हैं। अपने खिलाफ फैसला आते हुए देखते हुए हुकूमत ने मुबैना तौर पर अदलिया पर हमला शुरू कर दिया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करने के लिए वो बिल पेश कर दिया गया जिससे इंसाफ के हसूल के लिए सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान ने कहा कि आज जो हमला कौमी असम्बली ने जुडिशली पर किया है, ऐसा तो मार्शाल्लाह अदालतों में भी नहीं होता। क्या नाज़रीन, हुकूमत इलेक्शन से फरार के लिए पहले आइन के खिलाफ गई, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वायलेशन की। जैसे ही तो पाकिस्तान के साबिक वजीर शेख रशीद तौहीन अदालत के केस में अदालत में गए और पाकिस्तान तरीके इंसाफ गई, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग बशमूल तमाम जमातों ने अदलिया पर सख्त तनकीद करना शुरू कर दी। एतजाज़ अहसन ने कहा कि हम अब किसी को मौलवी तमीज़ुद्दीन और मुनीर नहीं बनने देंगे। जिस तरीके से अदालतों पे हमला करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, वकला बरादरी हर अव्वल दस्ता बनकर अदालतों का देगी। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को मुतनाज़ा बनाने के लिए जो हरकतें की जा रही हैं वो आइन के खिलाफ हैं। अगर अब 90 दिन में आइन के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं होते तो पाकिस्तान से समझे आइन टूट गया। अगर अदालत के हुक्म के मुताबिक भी इलेक्शन नहीं होते तो इस मुल्क में अनारगी के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। फिर कानून की हुक्मरानी के दावे महज अहमकाना हो जाएंगे। इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि किसी भी कीमत पर हम सियासी जद्दोजहद का रास्ता तर्क नहीं करेंगे। 80 से जायद इमरान खान के जलसों में, 4 से ज़्यादा लॉन्ग मार्च और मीनार पाकिस्तान में 6 जलसों के रेफरेंडम में आवाम ने इमरान खान को अपना वज़ीर आज़म नामजद करके अंदिया दे दिया। इसी घबराहट और खौफ के पेश नज़र PDM की 13 जमातें मिलकर भी इमरान खान से मुकाबले से भाग रहे हैं। आज फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज साहिबा या मरियम औरंगजेब साहिबा जिस तरह अदालतों पर हमला कर रही हैं, अदलिया को डिक्टेशन दे रही हैं, ये सारे अदारों को पुलिस की तरह अपने ताबे बनाना चाहते हैं और इसकी मुखालफत की जाएगी, क्योंकि उस मुल्क में इंसानी हकूक नहीं रह सकते जहां अदालतों के हुक्म का एहतराम ना किया जाए। इमरान खान ने कहा कि मुझ पर कत्ल करने वालों में राना सनाउल्लाह सहित 4 लोग और हैं जिनका वीडियो रिकॉर्ड करा चुका हूं। उन्होंने कहा कि जब PDM की जमातों ने देखा कि इमरान खान वाज़ेह अक्सरियत से 70% सीटें पाकिस्तान भर में से ले जाएगा, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला और अदालतों को मुतनाज़ा बनाने के लिए पहले मरियम नवाज ने 2 साबिक जज चीफ जस्टिस से बाहर 2 हादर जजबान मुतज़ा अदलिया पर तनकीद का निशाना बनाया। नाज़रीन, चीफ जो आज इमरान खान ने कहा कि कौम खड़ी रहे, ये वक्त आ गया है मुल्क को 2 ख़ानदानों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने का।
हकीकी जद्दोजहद करने का। सुप्रीम कोर्ट ने माजी में लातादाद सो मोटो लिए। इवन के इमरान खान की हुकूमत की कासम सूरी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग भी इसी अदलिया ने की, लेकिन इमरान खान ने कहा हमने अदलिया का एहतराम किया और सरे हम तस्लीम किया। आज नाज़रीन तारीख का स्याह तरीन दिन है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात को महदूद करने के लिए पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पेश किया गया। इस पेश में कहा जा रहा है कि अदालतों को बादिउल नज़र में कमज़ोर करने की साजिश नज़र आती है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तरमीम करने का मसवदा पार्लियामेंट में पेश कर दिया है। तरमीम के मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से बेंच अब नहीं बना, अब सो मोटो नहीं ले सकेंगे। ना सिर्फ सो मोटो नहीं ले सकेंगे, इससे आखिरी हदें क्रॉस कर गया सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023। उसमें कहा गया कि वो बेंच भी अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। इससे अदालतों के इंसाफ के हसूल में आम लोगों को मुश्किलात होंगी। सो मोटो के लिए तरमीम के मुताबिक बेंच बनाने का अख्तियार अब ना सिर्फ चीफ जस्टिस के पास बल्कि उनके साथ जो सीनियर मोस्ट 2 जज होंगे, यानी कि 3 जज मिल के अब सो मोटो लेंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक राय है और उनसे जूनियर 2 जजों की राय उससे मुख्तलिफ है तो चीफ जस्टिस की बात नहीं मानी जाएगी। उन 2 जजों के मुताबिक सो मोटो होगा। इस बात की समझ नहीं आती। इससे अदारों को कमज़ोर करके हुकूमत अपनी वक्ती इंतकामी कार्रवाई तो ले सकती है, इलेक्शन से फरार तो इख्तियार कर सकती है, लेकिन मुल्क में निज़ाम इंसाफ पर जो उंगलियां दुनिया भर में उठेंगी उससे जग हसाई होगी। नन सो मोटो नोटिस का लेने का अख्तियार अब चीफ जस्टिस का नहीं होगा और एक कमेटी होगी जिस पे 3 होंगे। सो मोटो के तहत अपील का हक होगा। जो लार्जर बेंच सुनेगा, जो लार्जर फुल बेंच सुनेगा, मिसाल के तौर पर अगर 3 जज ने सो मोटो नोटिस का फैसला किया तो 5 रुकनी बेंच अपील करेगा। सो मोटो नोटिस के खिलाफ अपील 30 दिनों में होगी। नाज़रीन, इससे तमाम आइनी माहिरीन खुसूसन एतजाज़ हसन ने कहा कि अब इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं हो सकती। नज़रिया ज़रूरत को दोबारा पैदा कर दिया गया है। मौलवी तमीज़ुद्दीन और मुनीर को दोबारा ज़िंदा कर दिया गया है। उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत ख़ुसूसन शरीफ फैमिली अदारों की लाडली है। इनके खिलाफ जब भी फैसले हुए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पर हमला किया और जो फैसला इनके खिलाफ नहीं देता ये उनके खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं और अदलिया को तकसीम करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा खुदा ना खास्ता एतजाज़ हसन के मुताबिक खदशा है कि जिस तरह अदलिया को तकसीम करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, इसके असरात पाकिस्तान का लोगों पर इंसाफ से एतमाद उठ जाएगा। अगर अदलिया को मुतनाज़ा बना दिया गया तो फिर इंसाफ के तकाज़ों के लिए कौन कहाँ जाएगा। नाज़रीन, अगर आज जो वज़ीर कानून ने पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में बिल किया है तो क्या कल को खुदा ना खास्ता ये बिल दे देंगे कि आर्मी चीफ जो पाक फ़ौज का सिपा सलार होता है, जो एक तरफ देखता है पूरी फ़ौज देखती है, उसके खातिर 8-10 लाख लोग और 22 करोड़ अवाम जाने देने के लिए कुर्बान है। कल को क्या उनके इख्तियारात भी महदूद करने की कोशिश करेगी जाएंगे? अल्लाह ना करे ये स्टेज नहीं आएगी और ये कभी नहीं हो सकता। अगर हुकूमत के किसी कोने में ये है, क्या IG पंजाब को ये कहा जाएगा कि आप अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते, 3 रुकनी कमेटी बना दो? क्या चेयरमैन FPR को भी ये डायरेक्शन दी जाएगी कि आप अपना इख्तियार है चेयरमैन इस्तेमाल नहीं कर सकते, 3 कमेटी बना दो? क्या वज़ीर आज़म से भी इख्तियारात छीन लिए जाएंगे, जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है उनकी कमेटी बना दो? इस मुतनाज़ा सिर्फ और सिर्फ ये काम मौजूदा इलेक्शन को ना कराने के लिए किया जा रहा है। सियासी जमातें इलेक्शन कराने के लिए जदोजहद करती हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने पहली जमात है 75 साल में जो इलेक्शन से फरार के लिए
नए नए कानून साजी कर रही है जिस पर आवाम और आइनी माहिरीन सख्त एहतसाब है। उन्होंने कहा इस तरह अदालतों को दबाव में लाने की कोशिश नाकाम होगी और मौजूदा अदलिया चीफ जस्टिस और बाकी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान नज़रिया ज़रूरत को दफन कर चुके हैं और मौजूदा इस जो तरमीम की गई है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, जबकि आज की बहस के बाद आज दोबारा बहस होगी और कभी इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट आइंदा 3 रोज़ में पंजाब और KPK में तमाम अदारों को पाबंद करा के इलेक्शन करवाएंगे। इससे इमरान खान की कामयाबी यकीनी और मौजूदा PDM की नाकामी यकीनी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, नहायत काबिल एहतराम साबिक़ वज़ीर आज़म की साहबजादी मोहतरमा मरीम नवाज़, जो आज तक एक इलेक्शन भी में कामयाब नहीं हुई, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिससे बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। क्या मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा या सीसलन माफिया या गॉड फादर चलाएंगे? उनका जो ट्वीट है हर बार मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। उनका मरीम नवाज साहबा का फरमान है कि इलेक्शन का फैसला करने से पहले जिसे 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच सुन रहा है, इस बात का फैसला करना होगा 4-3 को या 3-2 में क्यों बदला गया। ये हुक्म वो किसको देते हैं? सुप्रीम कोर्ट तो किसी की डिक्टेशन नहीं लेती। इसके पीछे मकासद क्या थे? इसमें कौन कौन शामिल था? क्या इस अहम तरीन नुक्ते के खाते के बगैर जोर ज़बरदस्ती से कानून की खिलाफ फैसले को कलीन के नीचे छुपा कर कहीं भी फैसला काबिल कबूल होगा? हरगिज़ नहीं। नाज़रीन, जिस मुल्क में सियासतदान या उनके लाडले बच्चे अदालतों का हुक्म मानने से, फैसला मानने से इनकार कर दें, आइन के मुताबिक चलने से इनकार कर दें, वहाँ अनारकी हो जाती है। एतजाज़ हसन ने इस सिलसिले में कहा, अगर ये बात आज इनकी मान ली तो फिर नज़रिया ज़रूरत हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाएगा और इससे मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस तरह के कानून में जबकि हर अदारा, चाहे चेयरमैन FPR हो, पुलिस का IG हो, कस्टम का अफसर हो, हर अदारे को, हर अफसर को अपने मतहत आइन और कानून में दिए गए अख्तियारात के तहत मामला चलाना होते हैं। इस तरह अगर बिगड़े साबका हुक्मरानों की औलाद अज खुद अपने फैसले करने लगे तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। इस सिलसिले में असद उमर और फवाद चौधरी ने कहा कि आज जिस तरह पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट की तजलील की है, 155 वाली अक्सरियत जमात यानी कि तरीके इंसाफ जमात से बाहर है, असम्बली से बाहर है। पहले भी गैर आइनी तौर पर मिनी बजट पेश किया गया, आज भी गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से जो बिल पेश किया गया है, इससे मुल्क में आम आदमी को इंसाफ लेने के लिए इंसाफ लेना नामुमकिन हो जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा, बिगड़ी औलादों ने जो आज तक कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़े मुल्क में डिक्टेशन दे रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने इस वाअज़म का दोहराया असद उमर ने कि अदलिया के साथ खड़े और हमें यकीन है अदलिया आइन और कानून के मुताबिक जो फैसला दे चुकी है कि 2 सूबों में हर हाल में इलेक्शन होंगे, तो आइंदा चंद रोज़ में इलेक्शन की तारीख का अनाउंस कर दिया जाएगा और हुकूमत के होचे हथकंडे नाकामी की तरफ जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस तरह पार्लियामेंट में खड़े हो के अदारों का मजाक उड़ाया और यक तरफा तस्वीर दिखाई, वो कहते हैं कि इमरान खान पर तनकीद की गई, जबकि माजी में फवाद चौधरी का सवाल है सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाली नून लीग, आर्मी चीफ को गाड़ी BMW गाड़ी देने वाली मुस्लिम लीग नून, जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम से मुआहदा करके डील करके मुल्क से भागने वाले मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, मौजूदा 4 साल पहले इलाज की गरज से जाने वाले राज, तो उन्होंने कहा इमरान खान तो 125 मुकदमात से ज़्यादा होने के बावजूद भी हर रोज़ अदालतों में पेश हो रहे हैं और शामिल तफ्तीश हो रहे हैं, यहाँ तक कि उन पर कातलाना हमला किया गया। राना इस मौके पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा उन पर हमला कराने वाले में राना
सनाउल्लाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और 3 और लोगों के नाम लिए। उन्होंने कहा कि मैं आखिरी खून की कतरे तक मुल्क की आज़ादी और हकीकी जमहूरियत के लिए जदोजहद जारी रखूँगा और पाकिस्तान में सिविल आमरीत का सूरज गुरूब होगा और हकीकी जमहूरियत का सूरज दुलू होगा, जो आवाम की हुकूमत होगी, आवाम के ज़रिए होगी और आवाम के लिए होगी। उन्होंने कहा बैरून मुल्क रकमें रखने वाले पाकिस्तान के साथ खारजा पॉलिसी को भी गुलाम बनाना चाहते हैं, आवाम की राय को भी गुलाम बनाना चाहते हैं और कानून को भी गुलाम, जबकि पीटीआई इस जद्दोजहद में हर अव्वल दस्ता बन के आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए और अवाम के हकूक़ के लिए जद्दोजहद करती रहेगी। इसी में पाकिस्तान की बका और आज़ादी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।